सच्चाई की हमेशा जीत होती है और इसी प्रकार का उदाहरण और सबसे बड़ा प्रदेश की जो राजनीति का हब माना जाता है जिला जींद और उसके विधानसभा क्षेत्र की सीट है नरवाना विधानसभा। तो वहीं के जो विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा, कुछ दिन पहले आपने हर सोशल मीडिया, टीवी चैनल, अखबारों में खबर देखी थी कि विधायक पर एक महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था। हालांकि वो मामला दर्ज होते ही विधायक ने अपना स्पष्टीकरण अपने सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे बीच पहुंचा दिया था कि ये सब मामला जो है झूठा है। लेकिन जो नरवाना विधानसभा की बात करें तो उनका एक ऐसा प्रचार हुआ था, उनके खिलाफ ऐसा दुष्प्रचार हुआ था कि वो इस चुनाव से बाहर रहें, वो चुनाव लड़ने की क्या, उस चुनाव में किसी की सहायता भी ना कर सके। और शक की सुइयां उस समय घूम गई थी जब उनकी पत्नी का नाम भी साजिश में जो है शामिल कर दिया गया था। इन सभी तमाम बातों को लेकर आप देख सकते कितनी खुशी है उनके बड़े भाई सतीश जी और उनके तमाम जो कार्यालय में हमेशा तत्पर रहते हैं वो साथ ही हमारे साथ हैं। इनसे एक एक करके बात करेंगे। सतीश जी नमस्कार। जी राम राम जी। तो जिस प्रकार आरोप लगाए गए थे विधायक जी पर, उन्होंने कह दिया था कि गलत है, तो क्यों इस प्रकार की साजिशें इस माहौल में रची गई, क्या लगता है आपको? ये साजिश इसलिए रची गई थी कि विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा जी सबसे भारी कैंडिडेट है नरवाना हलके से, और उन्होंने सोचा कि इसको टिकट मिलेगी और ये जीतेगा, तो इसलिए उन्होंने एन टिकट के मौके पर राजनीतिक षड्यंत्र रचा, उनके ऊपर झूठा रेप का केस दर्ज करवा दिया, आरोप लगा दिया कि ये गलत है। तो पुलिस ने जांच करवाई, एसपी साहब ने जांच करवाई, एसआईटी कमेटी बनाकर जांच हो चुकी है, उसमें हमारे को निर्दोष पाया गया, अर्थात सत्यमेव जयते, सत्य की जीत हुई है। तो कितना सही मानते हैं? देखिए, एक परिवार को बदनाम करना, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप अलग होते हैं, लेकिन इस प्रकार की जो बदनामी लगाई जाती है वो कितनी सही है? और उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जिनके मुंह पर आज तमाचा लगा? ऐसा है जी, जो भी नरवाणे की जनता बल्कि पूरे हरियाणा की जनता के हमारे पास फ़ोन आने लग रहे थे, तो वो हमारे को यही बोल रहे थे कि विधायक जी का नाम, मगर जी विधायक जी का नाम भी है, उसकी पत्नी का नाम भी है, उसके साला साहब का नाम भी है, और ड्राइवरों का और पीए का सबका नाम लिखवा दिया। तो यहीं से पता लग गया जनता को कि ये झूठा केस है, क्योंकि कोई भी पत्नी किसी भी आदमी का साथ थोड़े देती है किसी गलत कार्य में। तो यहाँ से शक हो गया था जनता को कि ये झूठा आरोप है, और पुलिस ने वो जांच करवा के इस जो दोष लगाया था इसको निर्दोष पाया गया। हम पुलिस प्रशासन का भी धन्यवाद करते हैं और पूरे नरवाणे की जनता का भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने भी हमारे हौसले बनाए रखे। उन्होंने भी हमारे को फ़ोन पर ये कहा कि ये राजनीतिक षड्यंत्र है, ये झूठा दोष लगाया गया है, क्योंकि रामनिवास ने सदा ही अच्छे काम किए हैं, जैसे गौओं की सेवा करता है और लड़कियों का कन्यादान, शादी करवाता है, कन्यादान देता है उनको, और महिलाओं को बिल्कुल माता के समान, अपनी बहन के समान पूरी महिलाओं का मान सम्मान करता है। इसलिए विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा एक हल्के में पूरा समाज सेवी है। तो जैसा कि सतीश जी ने बताया कि एक महिला कैसे इस प्रकार के जो घिनौना कार्य है, दुष्कर्म किसी का हो जाता है तो उसमें आपको पता ही है कि पूरा परिवार टूट जाता है, लेकिन विधायक की पत्नी का नाम क्यों लिया गया था, इसको लेकर लवलेश शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद है कि उनकी पत्नी का नाम शामिल क्यों किया गया, तो ये क्या सोचते हैं इस मामले को। हालांकि चर्चाएं पूरे विधानसभा में है, लेकिन इनसे बात करेंगे। शुक्ला जी, जिस प्रकार उनकी पत्नी का नाम लिया गया, चलिए आरोप प्रत्यारोप नेताओं में आपस में चलते हैं, लेकिन पत्नी का नाम क्यों लिया गया, क्या समझते हैं? अब ये मंशा तो जो विरोधी हैं, विपक्ष के लोग हैं, ये वही बता सकते हैं कि पत्नी का नाम क्यों लिया गया। लेकिन जो हमारे कार्यकर्ताओं का, हमारे विधायक जी के समर्थकों का अंदेशा है, वो उन्होंने ऐसा इसलिए लिया था क्योंकि विधायक जी भाजपा से प्रबल दावेदार माने जा रहे थे टिकट को लेकर के। तो कहीं ना कहीं विपक्ष इस बात से घबराया था कि अगर विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा को टिकट मिलता है तो उनकी जीत सुनिश्चित है। तो उन्होंने पहले तो उनके ऊपर ये आरोप, निराधार आरोप लगाए। फिर उन्होंने सोचा कि इस मामले में अगर उनकी पत्नी को भी लपेट दिया जाता है तो कहीं ना कहीं पत्नी को भी टिकट नहीं मिलेगा। इस उनकी कारण जगह से वो पर्चा ना भर सके। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ऐसे कई मामले आए हैं जहाँ पे ऐसा हुआ है, तो उन पॉलिटिशियंस की पत्नी को टिकट दे दिया गया है पार्टियों द्वारा। तो इसलिए जो विपक्ष और विरोधी लोग थे उन्होंने उनकी पत्नी के ऊपर भी मुकदमा दर्ज कराया। बाकी आज जो पुलिस की विशेष टीम ने इस पूरे प्रकरण की जांच की थी, उस पर विधायक रामनिवास जी को बिल्कुल क्लीन चिट दे दी है। और विधायक रामनिवास जी के समर्थकों का पहले से ही ये मानना था, जो उन्हें व्यक्तिगत रूप से लोग जानते थे, कि उनका चरित्र इस प्रकार का नहीं है। लेकिन फिर भी भगवान जब परीक्षा लेते हैं तो परीक्षा देनी पड़ती है। इस अग्नि परीक्षा को विधायक जी ने बाखूबी पार किया। अब आगे का काम जनता करेगी और जनता उन्हें फिर से भारी मतों से विजयी बनाकर विधानसभा पहुंचाएगी। बिल्कुल, जैसा कि लवलेश शुक्ला जी ने बताया है कि उनकी पत्नी का नाम
क्यों लिया गया था? क्योंकि जब नेताओं पर कोई आरोप या उन पर कोई विपदा आती है तो उनकी पत्नियों को जो है सरकार या जो भी पार्टी होती है वो मैदान में उतार देती है। इसीलिए जो उनकी पत्नी का नाम भी इसमें शामिल कर दिया गया ताकि दूसरा उनके परिवार का कोई पर्चा ना भर सके। और भी साथी हमारे साथ मौजूद है, उनके समर्थक हैं, तो उनसे बात करेंगे कितनी क्या कुछ खुशी महसूस कर रहे हैं। क्या नाम है जी? महेंद्र सिंह विद्या जी। तो विधायक पर गलत आरोप लगे थे, आज ये सबका भंडाफोड़। हाँ, ये विधायक पे जो आरोप लगाए गए थे ये बेबुनियादी और झूठे थे, ताकि उसकी पत्नी और परिवार को भी फंसाया जा सके। इतना क्या दम है विधायक में कि सारा सौदा विधायक के खिलाफ खड़े हो गया? विधायक में विरोधियों को पता था भाई ओनली रामनिवास सुरजाखेड़ा ही नरवाना की सीट निकाल सकते हैं और किसी के बस की बात नहीं। हाँ, ये कंफर्म ये कन्फर्म बात थी। और इस प्रकार से उसकी घरवाली को भी और उसके साले को, पूरा परिवार को साजिश के साथ विरोधियों ने फंसाने का काम किया था। दूसरा भी पर्चा नहीं भरता। हाँ, ये तो सीता माता की भी अग्नि परीक्षा हुई थी और विधायक जी उसमें साफ सभी के निकल कर सामने आए हैं और बारी मौत से नरवाना की जनता उनको आशीर्वाद देगी। धन्यवाद। किस प्रकार स्वागत होगा जब विधायक यहाँ पहुंचेंगे? विधायक जी यहाँ ढोल निगाड़ों से और ट्रैक्टर और गाड़ियों से, मोटरसाइकिल के जत्थे से लाएंगे और बहुत जबरदस्त स्वागत करेंगे। अब तक का जो सर्वे चल रहा है विधायक सबसे ऊपर दिखाई दे रहे हैं, जो सर्वे चला था अखबारों का। विधायक रामनिवास जी सभी जितने भी कैंडिडेट हैं नरवाना के सबसे फर्स्ट आ रहे थे और इसी प्रकार उनको जलन थी इस बात की कहीं रामनिवास जी सीट ना निकाल दें और विरोधियों की साजिश के तहत ये सारा काम हुआ था। तो खुशी है? बहुत खुशी है जी। धन्यवाद। टिकट भी पक्की है? टिकट पक्की कल ना वो मिल जाएगी, 8 तारीख ने फाइनल है जी। तो डबल खुशियां लेकर आएंगे पत्रकार महोदय और आपको भी लड्डू खिलाएंगे फिर दोबारा। बिल्कुल जी। तो ये इनके समर्थक हैं, समर्थक कहो या उनके सहयोगी, जो हर समय उनके कार्यालय में मौजूद रहते हैं, उनके भाई जी और जो तमाम लोग यहाँ पर रहते हैं। जिस प्रकार की खुशी है और कहा जा रहा है कि अब सिर्फ ये खुशी नहीं, जो मुख्य खुशी नरवाना के लिए और विभिन्न प्लेटफॉर्म पर जो सर्वे हुआ विधायक के नाम से, वो सबसे ऊपर नाम भारतीय जनता पार्टी में किसी का है तो विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा जी का है। और भी हमारे साथ पहुंचे हैं हमारे बुजुर्ग कुमार जी। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है सर? सुरेंद्र कुमार। तो जिस प्रकार आज सच्चाई की जीत हुई है, विधायक पर एक लांछन लगाया गया था, राजनीति में कितना सही मानते हैं इस प्रकार परिवार को बदनाम करना? देखिए ऐसा है, ये हमें पहले भी बहुत से ऐसे विधायकों के जो इसका जन समर्थन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जनता जिसको चाहती है, उसके साथ कुछ विरोधी लोग हैं जो ऐसा षड्यंत्र रचते रहते हैं। पहले भी बहुत सी खबरें सुनते थे, लेकिन हमें भरोसा था कि भाई साहब ऐसा दुष्कर्म में नहीं है, ये तो समाज सेवी है। और जनता का जो आशीर्वाद मिला, जो आज सच्चाई की जीत हुई, इससे हमें बहुत खुशी है। और आने वाले समय के 2024 के विधायक, एक महिला को विधायक जी की धर्मपत्नी है, उन्हें इस मामले में शामिल करना, झूठा आरोप लगाना, देखिए आरोप प्रत्यारोप नेता लगाते हैं, लेकिन एक महिला को शामिल करना ये कितना सही मानते हैं? ये बिल्कुल गलत है। वो एक साजिश के तहत उनको फंसाया गया ताकि कोई भी परिवार से आगे राजनीति में टिकट लेके इलेक्शन ना लड़ सके। ठीक है। तो ये वो तमाम लोग हैं जो विधायक जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, इनमें खुशी है। और जहां का दावा कर दिया है कि विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा जल्द ही भारतीय जनता पार्टी की टिकट लाकर नरवाना विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे और पूरे जोश के साथ ये जितने भी साथी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। तो इस क्लीन चिट पर आपका क्या कुछ कहना है वो भी आपको दिखाएंगे कि कौन सी वो क्लीन चिट है, कैसे वो आती है। तो आपकी प्रतिक्रिया जरूर दें। जिस प्रकार की प्रतिक्रियाएं विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा को लेकर चल रही थी, आज वो सारी प्रतिक्रियाएं समाप्त हो गई हैं। जो आरोप था वो आरोप झूठा साबित हो गया और उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जिन पर ये आरोप लगे थे कि उन्होंने उनकी शय पर ये मामला दर्ज हुआ है। वो महिला जिसने झूठी शिकायत दी थी, वो क्यों शिकायत दी थी, वो अगली खबर में आपको बताएंगे। तब तक आप सभी साथी इस खबर को शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।